आपने पूछा कि आपका अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको लव मैरिज होगा, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपके लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। कैसे डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कैसा सेक्टर आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मेरा ये ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। आप मेरे इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देके रखा हूँ। ये बुक में मैंने वो चीज़ डिनोट करके रखा है कि लोगों को बीमारी किस लिए होता है, कौन से हाउस कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करते हैं, साथ ही साथ कौन से राशि किस किस बीमारी को डिनोट करते हैं, कौन से हाउस में कौन से राशि में मैलेफिक ग्रह होने से, मैलेफिक ग्रह का नज़र होने से आपको वो बीमारी हो सकता है, छठे घर के मालिक के साथ किस किस का लिंकेज होने से आपको बीमारी हो सकता है, ऐसे कौन से प्लेनेट के वजह से कौन से बीमारी हो सकता है और उसका रेमेडी कैसे आप करेंगे, उसके ऊपर मैंने लिख के रखा है। इस ई बुक में आप परचेस कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है। और अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हो और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। मेरे इस UPI ID में आप पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, मुझसे बात करके ही सॉल्व हो सकते हैं, आपको मुझसे बात करना है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, आपको मैं डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। तो अभी मैं बात करता हूँ इस कुंडली के ऊपर। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी पता चलेगा कुछ ना कुछ तो आइडिया आप लोग को मिल जाएगा, ताकि आप अपने कुंडली को भी आप खुद देख सको। अभी अगर मैं आपको कहूँ, आप टॉरस लगन के व्यक्ति हो, वृषभ लगन के व्यक्ति हो, और आपका जो लगन का मालिक है वो 7वें घर में जाके बैठा हुआ है, मंगल के हाउस में जाके बैठा है, सूर्य के साथ, अपने दुश्मन के साथ बैठा है एंड इन अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन 7वां घर विनस का खुद का घर होता है, तो यहाँ पे बैठा सूर्य भी बैठा हुआ है, और सूर्य जो है आपका 4th हाउस का मालिक है और 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपको कह दूँ कि आप जहाँ पे रहते हो, आप अपना छत और टॉयलेट तोड़वाने से पहले, आप अगर छत तोड़वा रहे हो या तो अपना टॉयलेट तोड़वा रहे हो, ये करने से पहले आप 1000 बार सोच लेना। कुछ भी कर लो, अपने छत को गलती से भी मत तोड़ना, साथ ही साथ अपना टॉयलेट बाथरूम को भी आप मत तोड़ना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लाइफ में इशू क्रिएट हो जाएगा जो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने घर पे रहने में आपको मज़ा नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। ये होने का कारण क्या है, क्योंकि 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है और राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, इसीलिए आपके लिए अच्छा क्या होगा। और एक ही साथ साथ देखिए, आपका जो शनि जो है, शनि जो कर्म कारक है, वो आपके राहु के ट्राइन में बैठा है। 1 2 3 4 5, देखो 5 6 7 8 9, तो राहु के टाइम में शनि, ठीक है, और राहु एक साथ बैठा हुआ है। शनि इज ए कर्म कारक, राहु इज व्हाट, राहु चेंज ऑफ प्लेस, राहु इज मूवमेंट, फॉरेन कंट्री, फॉरेन सेटलमेंट। जिसकी भी कुंडली में शनि राहु का युति बने, कैसा युति बनेगा, शनि के ट्राइन में राहु हो, या शनि के आगे वाला घर या पीछे वाला घर, या तो शनि के यस आगे वाला घर पीछे वाला घर, या तो शनि के ट्राइन में राहु बैठा हो, तो ये शनि राहु का युति माना जाता है। और जिसका भी कुंडली में शनि राहु का युति है, उसको करियर में ग्रोथ, करियर में डेवलपमेंट तभी मिलता है जब वो अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर चला जाता है, ठीक है। अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर जाके काम करोगे, आप बाहर जाके अपना काम ढूंढोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी और एक चीज़ देखो, आपका 10वें घर का जो मालिक है, जो कर्म कारक है, वो कौन है, शनि। क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मालिक शनि है। शनि जाके फिर से 12th हाउस में जाके बिठा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, 12th हाउस दिखा रहा है, बाहर फॉरेन सेटलमेंट दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको एक रेमेडी या तो एक
उपाय करना है, एक आर्टिकल आपको लाके अपने टेबल पे रखना है, जहाँ पे आप काम करते हो, जिस टेबल में बैठ के आप अपना कर्म करते हो, उस टेबल में आप एक फ्लैग रख के रखना, जो फ्लैग देखने में ऐसे हो, ऐसे क्रॉस में हो, एक साइड में इंडियन फ्लैग हो और एक साइड में फॉरेन कंट्री का, कोई भी फॉरेन कंट्री का फ्लैग हो, ऐसे लाके आपके टेबल में रखना है, जो शनि राहु का युति के लिए बहुत अच्छे फलदायक होता है। और साथ ही साथ अगर 10वें स्थान का मालिक अगर 12th हाउस में होता है तब ये रेमेडी हम लोग देते हैं। इसका भी ये भी जो फ्लैग का आर्टिकल हो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, आप वहाँ पर देख के परचेस कर सकते हो। अभी देखो आपका जो 7वें घर का मालिक है, ठीक है, मैरिज, 7वें घर का जो मालिक है वो कहाँ जाके बैठा है, वो बैठा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस ऑल अबाउट लव रोमांस अफेयर्स। तो आपका क्या दिखा रहा है, आपके लव रोमांस को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मंगल जो बैठा है वो अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ बुध जो बैठा है वो अपने 7वें स्थान पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स इंटरचेंज ऑफ हाउस, मतलब 5वें घर का मालिक 7वें घर पे, 7वें घर का मालिक 5वें घर पे, इंटरचेंज ऑफ हाउस। तो आपको लव मैरिज 100% दिखा रहा है, आपका 100% लव मैरिज होगा। लेकिन लव मैरिज में आपका लाइफ में बहुत इशू रहेगा, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़े इशू रहेगा। इसीलिए आपको मैं कह दूं, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में गलती से भी कोई ग्रीन कलर, कोई गार्डन या तो कोई भी बुध रिलेटेड चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी कोई ग्रीन कलर, कोई भी बुध रिलेटेड आइटम यानी पौधा, प्लांट नहीं होना चाहिए, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर बुध को आप बल दोगे, बुध को बल देते ही मंगल कमजोर में आ जाएगा। मंगल अगर कमजोर में आ जाएगा तो ये आपके 7वें घर को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो विनस भी बैठा हुआ है, और विनस मैरिज का कारक है, ठीक है, विनस मैरिज का कारक है, ठीक है, विनस मैरिज का कारक है। विनस कहाँ जाके बैठा है, विनस उसके 7th हाउस में बैठा हुआ है। कौन से राशि में बैठा हुआ है, सॉरी, हाँ, कौन से राशि में बैठा हुआ है, वो बैठा है स्कॉर्पियो राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके कुंडली, ठीक है, कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने होने वाले वाइफ या होने वाले गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, जो भी होगा, लव मैरिज होगा तो गर्लफ्रेंड होगा, उससे अगर ढूंढना है तो अपने घर के, आप अपने बर्थ प्लेस से आप साउथ डायरेक्शन या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढिए तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ पे आपको आपका जो गर्लफ्रेंड हो या तो होने वाला वाइफ हो, आपको उस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर मंगलवार को, एवरी मंगलवार आपको हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को पूजा करना है, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आपके मैरिड लाइफ ठीक रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप रोज़ संडे को, एवरी संडे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, वो भी 8:30 बजे से पहले, ठीक है। 8:30 बजे से पहले आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, और सूर्यदेव को जब जल चढ़ाएंगे, आप जब आप जिस लोटे को पकड़ के आप जल चढ़ाएंगे, उसमें आपके दोनों हाथ के जो थंब है वो थंब टच नहीं होना चाहिए, वो थंब लोटे को टच नहीं होना चाहिए। बाकी जो 4 उंगली है, दोनों हाथ का 4-4 उंगली है, उससे आप पकड़ के आप जल चढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो 2 थंब है वो 2 थंब टच नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप जो जन्म हुए हो, आपका जन्म हुआ है अष्टमी तिथि में, इसीलिए आपको एक प्रॉब्लम है, वो है ओसीडी का। आपको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, इसको ऐसे जगह पे चाहिए, वैसे जगह पे चाहिए, नहीं तो आप बहुत गुस्से करते हो, आप बहुत ये करते हो। इस कारण की वजह से लोग आपसे थोड़ा बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं। इसीलिए आपको शिव जी को पूजा करना चाहिए। शिव जी इज़ द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। तो आप जितना शिव जी को पूजा करेंगे, आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो खत्म हो जाएगा। आप एवरीडे हो सके तो एवरीडे, नहीं तो एवरी मंडे शिव जी पे जल से अभिषेक कीजिए और रोज़ शिव जी का नाम लीजिए,
रोज़ शिव जी का नाम लेकर आप काम करेंगे, शिव जी के नाम पे आप जो करेंगे आप काम करेंगे। शिव जी इज़ योर लॉर्ड, लाइफ लॉर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आपके 10वें स्थान पे मून और केतु बैठा हुआ है, देखो 10वें स्थान में मून, केतु और जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर को नाश करता है, ये आप अक्सर कहता है। और जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में बैठा जुपिटर, 6th हाउस में बैठा जुपिटर को हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप लोग जितना नेकी करोगे उतने जूते खाओगे। तो आप लोगों को नेकी नहीं करोगे। दैट मीन्स व्हेन यू कम इन योर प्रोफेशनल लाइफ में 100% प्रोफेशनल की तरह ही आप बिहेव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो लोग आके आपका फ़ायदा उठा के चला जाएगा और आप लॉसेस में चला जाओगे, ठीक है। और 10th हाउस का जो मालिक है वो 12th हाउस में जाके बैठा रहा है, लॉसेस दिखा रहा है, इसलिए आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ 10th हाउस में मून बैठा हुआ, मून इज चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, तो ये भी दिखा रहा है चेंज ऑफ प्लेस। साथ में केतु बैठा हुआ है। केतु क्या कहते हैं, केतु 10th हाउस में बैठा है, इंसान को क्या करता है कि उनको करियर मतलब छूटते रहते हैं, एक करियर से एक करियर, एक करियर से और एक काम, उनका कोई परफेक्टली एक काम नहीं जमता है, ठीक है। या तो आपको 4-5 सोर्सेज दिखा इनकम का, एक से ज़्यादा सोर्सेज दिला देगा इनकम का। तो इसीलिए आप अगर एक से ज़्यादा इनकम सोर्स अगर लोगे, पैसिव इनकम में आप ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप कैसा कैसा काम करोगे जिसके लिए आपको बहुत अच्छा होगा, अपना वर्क प्लेस चेंज के बाहर चला जाओ, बहुत अच्छा होगा। अब अगर जॉब करना चाहते हो, देखो जॉब के लिए हम लोग 6th हाउस देखते हैं, 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में है, ठीक है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी कर सकते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस भी कर सकते हो। और आप देखो जो आपका 2nd हाउस का मालिक है, जो पैसा वेल्थ का मालिक है, वो कहाँ है, वो जाके बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में। दैट मीन्स 7th हाउस इज गवर्निंग एंड 10th हाउस इज गवर्निंग मैक्सिमम इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में भी 3 प्लैनेट बैठा हुआ है और 10वें स्थान पे भी 3 प्लैनेट बैठा हुआ है। तो आपको ना लाइफ में तकलीफें बहुत देगा, दैट फॉर श्योर। लेकिन ये जो तकलीफें हैं ये आपको इसीलिए देगा ताकि आपको ऊपर और उठाया जा सके। आपके लाइफ में जितना भी तकलीफें आएगा ना, आप कभी भी हार्ट ब्रेक या तो टेंशन में मत आना। आप ये सोच लेना कि ये मुझे तकलीफ इसीलिए दे रहा है ताकि ये मुझे एक स्टेप और अपडेट या तो एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता है। तो आपको और आगे ले जाने के लिए ही आपको तकलीफें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, फिलहाल आपको कोई स्टोन की तो ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगर आप काम करना चाहते हो, देखो आप MNC कंपनी में काम करो, ठीक है, आप MNC कंपनी में काम करो, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करो, कोई टेक्निकल या तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करो, जॉब करो या बिजनेस करो, आपके ऊपर। मैं आपका डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, कोई भी क्रिएटिव वाला जॉब कर सकते हो, ठीक है, कोई क्रिएटिव वाला जॉब कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डेली परचेज एंड सेल्स का भी काम कर सकते हो, ठीक है, परचेज एंड सेल्स। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर का कोई काम कर सकते हो, जिससे ऐसा काम करो जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हो। आप देखो 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में आके बैठा हुआ है, ठीक है। 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर वो भी 10th हाउस में आके बैठा रहा है। 11th हाउस इज व्हाट, फ्रेंड एंड सोशल एंड सोसाइटी। 3rd इज व्हाट, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन इंटरनेट रिलेटेड आइटम्स, कमीशन का बिजनेस, ठीक है, कोई भी मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, कोई भी ट्रेवल एजेंट, ठीक है, आप ऐसा काम कर सकते हो। साथ ही साथ मून है तो फूड रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी करना है आपको बर्थ प्लेस में जाकर, बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करना है। और हाँ, आपको शिव जी को पूजा करना है। आपको थोड़ा बहुत OCD का इशू है, आप ये शिव जी को पूजा करेंगे तो ये OCD का इशू थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान में आपको ये चीज़ रखना है कि आप हनुमान जी को पूजा करेंगे, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हो सके तो 3 दफ़ा रोज़ रात को, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप वाइट जो कलर है, ठीक है, आपका जो वाइट कलर है, उस वाइट कलर और वाइट रेड, ये जो 2 कलर है ये थोड़ा कम धारण करना, ठीक है। वाइट एंड रेड कलर, ये 2 कलर है जिसे आप थोड़ा कम धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप वाइट एंड रेड कलर थोड़ा कम धारण करेंगे।
साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अब संडे के दिन, ठीक है, अब संडे के दिन गरीब बच्चे को, 9 गरीब बच्चे को आप कोई रेड कलर का जूस पिला देना, ठीक है, रेड कलर का जूस पिला देना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक सेकंड में और एक चीज़ देख लेता हूँ आपका। हाँ, और एक मैं आपको कह दूँ कि वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन में अक्सर लोग येलो कलर बना सकते हैं, ये हम लोग अक्सर कहते हैं वास्तु के हिसाब से। लेकिन आपके घर में अगर वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर होगा, या तो कोई किताब होगा, कोई रिलीजियस बुक होगा, कोई धर्म की किताबें होगा, या तो कोई भगवान का फोटो, या तो कोई मंदिर होगा। जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन में आप प्रेयर हॉल भी बना सकते हो, वास्तु के हिसाब से कहा जाता है। आप उस डायरेक्शन में फेस करके आप प्रेयर कर सकते हो, ये क्या वास्तु के हिसाब से कहते हैं। लेकिन आप अपने घर पे वेस्ट डायरेक्शन में ना तो येलो कलर होना चाहिए, ना तो कोई रिलीजियस धर्म की किताबें होना चाहिए, ना बुक होना चाहिए, कोई पुस्तकें नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट, जुपिटर रिलेटेड कोई भी आइटम अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो आपके कर्म के स्थान में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी जुपिटर रिलेटेड कलर हो, आर्टिकल्स हो, आइटम हो, फूड हो, कुछ भी हो, जैसे कि गोल्ड, वहाँ पे लोग कहते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में आप गोल्ड रखो अच्छा है, सेविंग की चीज़ें रखो अच्छा है। लेकिन गोल्ड जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर गोल्ड रिलेटेड या तो जुपिटर रिलेटेड कोई भी आइटम होगा तो आपके करियर में प्रॉब्लम आते ही जाएगा। तो इसीलिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, ठीक है। आपको मैंने कहा कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, आप कोई फॉरेन रिलेटेड आइटम को काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, या तो जॉब या तो बिजनेस कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी साइबर या तो कोई इंटरनेट रिलेटेड काम कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का दशा चल रहा है, ठीक है। आपका दशा चल रहा है शनि का, जो 2038 तक रहेगा, और अंत दशा चल रहा है वो बुध का चल रहा है, ठीक है। तो शनि का दशा चल रहा है, शनि 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपका लक का मालिक है, ठीक है, वो आपका लक का मालिक है, ठीक है, और 10th हाउस का भी मालिक है। तो ये क्या दिखा रहा है, अगर लक और करियर में आपको ग्रोथ चाहिए तो आप 12th हाउस को यूज़ करो, बाहर चला जाओ, बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, करियर में ग्रोथ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रहोगे, बर्थ प्लेस में रहोगे, तो इशू थोड़ा बहुत क्रिएट होते जाएगा। और अंदर से बुध का चल रहा है, बुध आपके 7वें स्थान पे है, और बुध और शनि का जो डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शनि से ये जो डिस्टेंस है वो 6-8 का डिस्टेंस है। तो ये जो टाइम है बहुत ही आपके लिए क्रिटिकल टाइम है। 26 जनवरी 2025 तक आपको अपने आप को ध्यान में रखना है, आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। ये दौरान आपके लिए बहुत तकलीफदायक होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा धैर्य रखें, कोई भी हाइपर होके इशू मत लीजिए, कोई हाइपर होके कोई भी डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान आप एक काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा, आप बर्थ प्लेस चेंज करके चला जाओ। ऐसे भी आपको बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाना ही है, घर में रह के आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको टिकेगा नहीं, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, आप छोटे बच्चे हो, बच्चियाँ हो, चलेगा, आप उन लोगों को रोज़ाना हो सके 1 रुपये का चॉकलेट हो, चाहे 2 रुपये का हो, चाहे 8 आना का हो, 8 आने का हो, आप उन लोगों को चॉकलेट खिलाओ। जब भी हो सके बच्चे को चॉकलेट पिलाओ, ठीक है, चॉकलेट खिलाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैरिज के लिए जो मैंने कहा, आपका लव मैरिज है लेकिन इशू है, उसके लिए मैंने जो कहा, जो नियम कहा वो आप फॉलो करो, और जिस डिपार्टमेंट में जाने बोला उसमें जाओ, तो आपके लिए अच्छा होगा। और देखो, आपका जो ये जो छठा आप देख सकते हो ग्रह मंगल है, वो ज्ञाति कारक है। ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो हमारे लाइफ में हमें चैलेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मार्स है, मार्स आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा आप रेड कलर धारण नहीं करेंगे, ठीक है। और अमर्त्य कारक जो है अमर्त्य कारक जो है वो मर्क्यूरी। अमर्त्य कारक वो ग्रह है जो आपके करियर, आपका प्रोफेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा है, ठीक है। और उसके हिसाब से 3rd हाउस का भी मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, जाके 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब करियर के लिए, अगर आप करियर के लिए करना चाहते हो, मैं आपको ये अभी कह दूं, आप पन्ना जो स्टोन है, पन्ना ग्रीन एमरल्ड,
पन्ना या तो ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, पन्ना का बहुत रेट महंगा आता है, या तो पन्ना धारण करो या तो ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट धारण करो बुधवार के दिन। ब्रेसलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप वो धारण करो वेडनेसडे के दिन। लेकिन ये मैंने करियर के लिए दिया है, ये स्टोन हो या तो जो ब्रेसलेट हो, दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव आप धारण कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बुधवार के दिन धारण करेंगे नहा धो के सुबह के टाइम। लेकिन जब आप मैरिज के लिए जाएंगे, मैरिज के बाद या तो कोई लव मैरिज हो या तो कोई ऐसा हो, अगर जहाँ बात मैरिज का आ जाए, तब आप इस ब्रेसलेट या तो स्टोन अगर धारण करके रखे हो पन्ना का, करियर सेट हो जाए, उसके बाद आप इसको हटा देना। अगर पहने रहना चाहते हो पहने रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैरिज का बात आएगा तब आप जो बुध का मैंने स्टोन या तो ब्रेसलेट जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है, उसे आप उतार के रख देना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यह धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ ये अष्टवर्ग का चार्ट है, आप देख सकते हो 10th हाउस में आपको 27 मिला है, 28 इज दी एवरेज। इससे नीचे आता है तो मेहनत बहुत करना पड़ता है। देखो आपको 27 मिला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको करियर में। और यहाँ पे देखो आपको 28 मिला है 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन। तो आप जितना मेहनत करोगे 27 मेहनत करोगे 28 मिलेगा, 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत करने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, कम मेहनत में अगर ज़्यादा मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर 11th हाउस में आपको 28 मिला है, क्यों ना आपके 11th हाउस को मैं चेंज कर दूँ। तो 11th हाउस को चेंज करने के लिए क्या करना है, आपके पूरे जितने भी घर है, सारे घर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको कौन से घर में मिला है आप देख सकते हो, वो आपको मिला है 3rd हाउस में। अभी 3rd हाउस में अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है, क्यों ना हम ऐसा करें 3rd हाउस को, और देखो साथ ही साथ आप 5th हाउस में भी आपको 35 मिला है, बहुत ही 2 पॉइंट बहुत अच्छा मिला है। तो क्यों ना अगर 3rd हाउस को अगर 11th हाउस बनाओ, साथ ही साथ 5th हाउस को भी 11th हाउस बनाओ। कैसे, अगर 3rd हाउस को 11th हाउस बनाना है तो हम लोग कौन से घर से काउंट करें, जिससे काउंट करते हैं 3rd हाउस 11th हाउस बनेगा। अगर 5th हाउस से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 5th हाउस से अगर काउंट करें तो 3rd हाउस आपका 11th हाउस बन रहा है, तो 5th हाउस हो गया। साथ ही साथ अगर 5th हाउस को 11th हाउस बनाना है तो हम लोग अगर 7th हाउस से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर 7th हाउस से अगर काउंट करें तो 5th हाउस आपका 11th हाउस बन रहा है, और 5th हाउस से अगर काउंट करें तो आपका 3rd हाउस आपका 11th हाउस बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको अच्छा कम मेहनत में अगर सबसे अच्छा फल लेना है तो आप 5th हाउस रिलेटेड काम करो या तो 7th हाउस रिलेटेड काम करो, बिजनेस करो या तो कोई क्रिएटिव वाला जॉब करो। और आपका मैरिज के बाद आपका ऐसे भी करियर में ग्रोथ आएगा। आफ्टर मैरिज यू आर हैविंग ए ग्रेट करियर ग्रोथ, ये आप देख लेना। लेकिन थोड़ा बहुत इशू दिखाएगा, करियर में ग्रोथ होगा लेकिन इधर में आप अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाओगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा शिव जी को पूजा करो, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंदिर में जाओ, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ओसीडी का इशू है आपका, उसके लिए आपको शिव जी पे जल चढ़ाना है। अब जितना शिव जी पे जल चढ़ाएंगे ओसीडी का इशू खत्म होते जाएगा। और मैंने कहा जो डायरेक्शन में जो नहीं होना चाहिए वो आपको वहाँ से हटाना है, और जो मैंने कहा उसे फॉलो करना है। आप इसे फॉलो करो और देखना धीरे धीरे आपका लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान में एक चीज़ रखना है कि आपको जो भी काम करना है लाइफ में, आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्स रेडी करके रखना है। आप एक इनकम सोर्स से ग्रोथ नहीं जनरेट कर सकते हो, आपको एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 6 इनकम सोर्स आपको होना चाहिए, नहीं तो आप एक इनकम सोर्स से अपना लाइफ मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।